अच्छा, हम ये कहते हैं कौन श्री राम की बात कर रही है? बीजेपी किस श्री राम की बात करती है? कांग्रेस किस श्री राम की बात? नहीं, अपना श्री राम। जिस एक मिनट, जिस श्री राम को मोदी जी ने लाया, राजा दशरथ के पुत्र राम की बात मैं नहीं करता। हम त्रेता में राम पैदा हुए, हम कलयुग में राम को एक छोटा सा बच्चा बना करके प्रधानमंत्री आगे आगे लेकर चल रहे हैं। प्रधानमंत्री बड़ा और श्री राम छोटा। अब राहुल गांधी से पढ़ा लिखा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेता नहीं है। किसी की औकात नहीं है कि 10 मिनट उनसे डिस्कशन करें। एक कोई अगर उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो तो बता दीजिए। अपोजिशन अक्सर हिंदुओं की आस्था और उनके संस्कृति पे वार करते हुए नजर आती है। कभी श्री राम को टारगेट करते हैं तो कभी गौ माता और उनके त्योहारों पर टिप्पणियां देते हुए नजर आते हैं। नमस्कार, मैं हूं स्वाति कुमारी और आप देख रहे हैं द खबर एक्सप्रेस न्यूज। आइए जानते हैं लखनऊ की जनता से आखिर कब तक हिंदुओं को उनकी आस्था, उनके धर्म पर वार का सामना करना पड़ेगा। मैम देखिए, आस्था का सवाल जहाँ तक है, आस्था सभी में है, सभी के अंदर है, मगर आप ये जो वार की बात कर रही हैं ये सिर्फ भाजपा के ऊपर है। सनातन परिवार, हिंदू परिवार, ये इन लोगों ने अपने प्रोपोगंडे में बनाया हुआ, भाजपा वालों ने। इनसे आम आदमी का कोई लेना देना नहीं है। कहीं कोई सनातन खतरे में नहीं है, कहीं कोई हिंदू खतरे में नहीं है, कहीं किसी भी तरीके की कोई टिप्पणी या विवाद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये भाजपा के एजेंडे में है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा, इन सब पर बातें ना करते हुए ये 2M पर चलते हैं। मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, जिन्ना पाकिस्तान वगैरह वगैरह। ये बताइए, ये कहते हैं हिंदुओं का अपमान, हिंदुओं के बारे में ये बात, हिंदुओं के बारे में वो बात। तो आप कितना कुछ राजनीतिक पार्टियों के परिवारों के बारे में करते हैं, कितना कुछ मुसलमानों के बारे में आप बात करते हैं, किस तरीके से मुसलमानों को टारगेट करके आप सत्ता में आने की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं पहले अपना भाजपा अपना भी चरित्र दिखाए, ताकि लोगों को पता चले कि ये गुमराह कर रहे हैं देश की जनता को। 2024 में भी ये इसी तरीके से आ सकते हैं, कहीं फसाद करा के, कहीं कत्लेआम करा कर आ सकते हैं। ये मूलभूत जो हमारी ज़रूरतें हैं 10 साल से, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की हो, इन्होंने कुछ नहीं किया। एक विवादित बयान ममता बनर्जी का सामने आते हुए नजर आ रहा है, जिसमें वो कह रही है आने वाले कुछ महीनों में भाजपा लोगों को सुबह की चाय के साथ गौमूत्र और खाने में गोबर खिलाते हुए नजर आएगी। क्या कहना है आपका इस बारे में? जो हालात देश के हैं, महंगाई, शिक्षा, रोजगार में, तो ममता जी ने तो सिर्फ एक टोन कसा, एक टिप्पणी की है कि आप इस तरीके से, जिस तरीके से आप गौमूत्र पी लो तो आपका ये कैंसर दूर हो जाएगा, आप गौ गोबर मल लोगे तो आपकी बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो कटाक्ष किया ममता जी ने। ममता जी ने ये नहीं कहा है। मगर अब दूसरे हिस्से में देखें तो जिस तरीके से महंगाई है, तो हमको तो फिर यही सब गोबर वोबर खाना पड़ेगा, यही सब करना पड़ेगा। क्या तो ये गौ माता के प्रति एक अपशब्द नहीं है? गौ माता, उसी गौ माता के जिसके लिए पाकिस्तान से इलेक्ट्रल बॉन्ड पे पैसा लिया जाता है, हिंदुस्तान पे गौ व्यापारियों से इलेक्ट्रल बॉन्ड लिया जाता है। ये गाय के हत्यारे हत्या करने वालों से बॉन्ड के पैसे लेते हैं। मैंने इसीलिए मैम कहा है, गौ का कोई अपमान नहीं है, सनातन का कोई अपमान नहीं है, हिंदुओं का कोई अपमान नहीं है। ये अपमान भाजपा का है, भाजपा के कार्यकर्ताओं का है, भाजपा पार्टी और मोदी का अपमान है। इससे देश का कोई लेना देना नहीं है। सोनिया गांधी भी तो कहते हुए नजर आती हैं कि श्री राम का क्या अस्तित्व है, श्री राम कौन है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कभी भी मैंने उनकी ऐसी टिप्पणी नहीं सुनी है। हाँ, जो भाजपा में है, स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य, राजभर जैसे लोग, मांझी जैसे लोग, जो आए दिन हमारे भगवानों को काल्पनिक कहना, कभी कुछ कहना, कभी कुछ कहना, इतने अपशब्द प्रयोग करते हैं। कांग्रेस पार्टी के जितनी हमारी सोनिया गांधी जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे नेहरू जी हो, चाहे आप रेणुका चौधरी जी हो, चाहे लालू यादव जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, सभी पार्टियों पे टिप्पणियां भद्दी टिप्पणियां करते हैं। क्या आपको कांग्रेस पार्टी की राजनीति परिवारवाद की राजनीति है या नहीं?
परिवारवाद की राजनीति रही है और एससी मुसलमान को कभी इन्होंने बढ़ने नहीं दिया। मुसलमान 20% है और हमेशा कांग्रेस के साथ खड़ा रहा। कांग्रेस पार्टी ने कभी मुसलमान को गृह मंत्री नहीं बनाया। बाकी धन्यवाद ऐसे मैं मुफ्ती शहीद साहब को उनको बीपी सिंह जी को देना चाहता हूँ कि जो अपनी भारत सरकार की कैबिनेट में एक मुसलमान को भी तो वो गृह मंत्री बनाने का काम किया। बताओ कांग्रेस के पास अगर कोई जवाब हो, कोई मुसलमान को अगर कभी बताए, एक मिनट घूमिए फिर हम बताते हैं आपको। और इतना ही नहीं, उनसे भी ले लीजिए, वो भी हमारे नेता हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक दर्जा अगर किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। प्रियंका गांधी फिर एक बार हिंदुओं की आस्था पर ठेस पहुंचाते हुए नजर आई। वो कहती है कि श्री राम ने क्या है, श्री राम ने जो भी किया वो अपने परिवार के उसूलों के लिए किया। आपका क्या कहना है? बहुत अच्छी बात आपने कहा। हिंदुत्व की व्याख्या हमें आज तक समझ में नहीं आई। ये जब घेरा में आते हैं तो सनातन की बात कर लेते हैं। जब लगता है कि इनका सनातन से मिशन पूरा नहीं होगा तो ये हिंदुत्व में आ जाते हैं। जब हिंदुत्व पर इनसे सवाल होता है तो ये राष्ट्र पर आ जाते हैं। जब राष्ट्र पर इनको घेरा जाता है तो पाकिस्तान पर चले जाते हैं। जब पाकिस्तान पर घेरा जाता है तो ये भ्रष्टाचार पर चले जाते हैं। जब भ्रष्टाचार पर घेरा जाता है तो ये पुलवामा पर चले जाते हैं। पुलवामा पर अगर घेरा जाता है तो ये पार्लियामेंट में आ जाते हैं। अब पार्लियामेंट में आकर के कहते हैं साहब की 400, अब की बार 400 पार। हमने कहा कि साहब पुलवामा में तो 400 किलो RDX आ गया, 43 हमारे सैनिक शहीद हो गए। सारा भारत सरकार का सारा इंटेलिजेंट ब्यूरो, पूरी भारत सरकार, पूरे भारत सरकार की कैबिनेट, पूरे देश की एजेंसियां आज तक नहीं जांच कर पाई कि पुलवामा में 400 किलो RDX कहां से आ गया। लेकिन मोदी जी को कौन एजेंसी थी जो बता दिया कि साहब आप ही 2024 में 400 पार। हमको तो एक बात समझ में नहीं आई कि साहब ये 400 पार कहां से आ गया। ये 400 RDX तो ये सारी एजेंसी नहीं ढूंढ पाती जहां 43 लोगों की हत्या हुई। लेकिन 400 लोकसभा आनंद फानन में मोदी जी की सरकार ने ढूंढ करके प्रधानमंत्री को चिट थमा दिया। और प्रधानमंत्री ने भारत की पार्लियामेंट में, भारत के हाउस में कहा कि अब की बार 400 पार। और कांग्रेस का एक प्रतिनिधि ये कहता है कि श्री राम का अस्तित्व क्या है, तो ये कहां तक सही है? अच्छा, हम ये कहते हैं कौन श्री राम की बात कर रही है? बीजेपी किस श्री राम की बात करती है? कांग्रेस किस श्री राम की बात नहीं, अपना श्री राम। जिस एक मिनट, जिस श्री राम को मोदी जी ने लाया था, राजा दशरथ के पुत्र राम की बात मैं नहीं करता। हम त्रेता में राम पैदा हुए थे। हम कलयुग में राम को एक छोटा सा बच्चा बना करके प्रधानमंत्री आगे आगे लेकर चल रहे हैं। प्रधानमंत्री बड़ा और श्री राम छोटा, ये आप भी देखिए होंगे। ओ राम को स्थापित करने के लिए, प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए चारों शंकराचार्यों को धत्ता बताया सरकार ने। कहा कि नहीं नहीं, हमारे सबसे बड़े धर्मगुरु हैं 4 शंकराचार्य। लेकिन 4 शंकराचार्य ने 5वां जो शंकराचार्य थे हमारे आदरणीय मोदी जी, अब 5 पीठ हो गई। 4 ही शंकराचार्य नहीं है, 5वां पीठ एक तैयार हो गई जो सबसे सर्वोत्तम पीठ है, जिस पे शंकराचार्य की उपाधि जो है वर्तमान प्रधानमंत्री को दी गई। और वो वर्तमान प्रधानमंत्री राम का प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। आप कांग्रेस के श्री राम की बात कर रहे हैं, तो क्या 500 साल की लड़ाई लड़ने के बाद जब मंदिर का निर्माण हुआ तो कांग्रेस पार्टी के लोगों को, नेताओं को नहीं आना चाहिए था उद्घाटन में? 500 साल से लड़ाई आपको कहां लड़ रही थी? आसमान में कि धरातल के नीचे कि जमीन पर? कहां आपकी लड़ाई थी? हमको तो कहीं आपकी लड़ाई नहीं लगी। हमको तो लड़ाई नहीं लड़ी। आज भी आपकी लड़ाई से, जिस राम का आपने प्राण प्रतिष्ठा किया है,
वो लड़ाई आपने नहीं लड़ा है, वो लड़ाई देश की जनभावना ने लड़ा है, उस लड़ाई को देश का संविधान ने लड़ा है, उस लड़ाई को देश की न्यायपालिका ने लड़ा है। तो अक्सर कांग्रेस के अगर वरिष्ठ नेता की भी बात करें तो वो भी, राहुल गांधी भी कहते हुए नजर आते हैं कि उनकी लड़ाई शक्ति से है। कौन शक्ति? उनकी लड़ाई शक्ति से कौन है। शक्ति? आप बताइए कौन? आरएसएस की शक्ति, आरएसएस की शक्ति। राहुल गांधी ने जो आपने धार्मिक बरमाला पहनाने का प्रयास कर रही हैं कि हमारी लड़ाई शक्ति से है, हमारी लड़ाई आज शक्ति से है, तो राहुल गांधी से पढ़ा लिखा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेता नहीं है। किसी की औकात नहीं है कि 10 मिनट उनसे डिस्कशन कर ले। राहुल गांधी सबसे पढ़े लिखे नेता है। कोई अगर उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो तो बता दीजिए हम, अगर आप जानती हो तो उसी का बता दीजिए और राहुल गांधी से डिबेट करा दीजिए, पता चल जाएगा कि राहुल गांधी क्या है और मैं क्या हूँ। जैसे कि इन्होंने बोला कि कांग्रेस का श्री राम अलग और भाजपा का श्री राम अलग, क्या कहने हैं इसका? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप मुझे बोलने का एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। सभी धर्मों का आधार प्रेम है, राजनीति इस पर नहीं होनी चाहिए कि किसका राम है और किसका नहीं है। कोई भी हिंदू हो, कोई भी मुस्लिम हो, कोई भी सिख हो, कोई भी ईसाई हो, वो कहीं भी निकलता है तो रास्ते में अगर कोई मंदिर पड़ता है, मस्जिद पड़ता है, गुरुद्वारा पड़ता है तो सभी लोग अपना सर मतलब झुकाते हैं। लेकिन जो प्रेजेंट टाइम की जो राजनीति जो हो गई है वो मतलब कहते हैं राजनीति से ज़्यादा मतलब लोग भगवान का मतलब भगवान के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहूँगा कि इस तरह की राजनीति मतलब नहीं होनी चाहिए। हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबके हृदय में प्रभु के प्रति जो मतलब धर्म के अनुसार लोग मानते हैं उसके प्रति आस्था है। ये मेरी अपनी पब्लिक व्यू है। जब आपके साथ एक लास्ट सवाल करते हुए, जब विपक्ष के नेता ये बोलते हुए नजर आते हैं कि श्री राम का क्या अस्तित्व है ऐसे देश में जहाँ श्री राम की पूजा की जाती है, तो कितना हद तक इसे ये सही है? ये तो गलत है। कोई अगर अस्तित्व के बारे में सवाल उठाता है, लेकिन ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आखिर आप जिनको लेके अस्तित्व में आए थे और उन्हीं के अस्तित्व पे अगर कोई विपक्ष का आदमी सवाल होता है तो आप सबसे पहले ये देखिए कि हमारी खुद की कड़ियाँ कहाँ कमज़ोर हुई। आप सीधा सीधा समझिए कि चलो, मैं इस चीज़ का बहुत एहसानमंद हूँ कि मोदी जी ने हिंदुत्व को एक अच्छा प्रोटेक्शन दिया पूरी दुनिया में, पूरी धरती में। और जो सनातन की रही बात, तो सनातन तो सत्य है, वो सनातन ही सब सारी चीज़ों का स्क्रिप्शन है। यहाँ की जनता का कहना है कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है जहाँ विपक्ष को अक्सर टारगेट किया जाता है कि वो हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।